हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर। मैं नासिर शिलानी आज आप लोगों के सामने सीड टेक्नोलॉजी के एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है सीड वर्सेस ग्रेन। बीज और दाने। बीज और दाने में अंतर क्या होता है इस चीज को हम जानेंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन चूंकि सीड टेक्नोलॉजी के आपके सिलेबस में दे रखा है इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, ये बहुत बड़ा टफ टॉपिक नहीं है। चूंकि ये आपके सिलेबस में दे रहा है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो मीडियम होने वाला है वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। बेसिकली हमारे सभी जो वीडियोस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही यूजफुल होते हैं। आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से देख के उससे आप एक अच्छा नोट्स बना सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम बात करें हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन, बीज और दाने में अंतर। सबसे पहले हम इसके कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो बोथ सीड एंड ग्रेन्स आर इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। तो बीज और दाने दोनों ही एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए मटेरियल दोनों एक ही हैं। हम बीज जब बुआई के लिए प्रयोग करते हैं तो वो बीज होता है, अगर खाने के लिए यूज करते हैं उसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा ग्रेन होता है। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। कैसे हम जानेंगे कि इसे बुआई के लिए इस्तेमाल करना है, कैसे हम जानेंगे कि इसे खाने के लिए प्रयोग करना है। तो दोनों के प्रोडक्शन में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जब हम सीड प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जब हम लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग कंटामिनेशन का ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं? कंटामिनेशन, यानी उसमें आउट क्रॉस पॉलिनेशन ना होने पाए, उसमें फिजिकल मिक्सअप ना होने पाए, उसमें ऑफ टाइप के प्लांट ना मिक्स होने पाए, उसमें प्लांट डिब्रीज ना मिक्स होने पाए। तो जब इन सब चीजों से हम बचाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जेनेटिकली प्योर होता है, फिजिकल प्योर होता है, उसका जर्मिनेशन परसेंट अच्छा होता है, उसकी वायबिलिटी अच्छी होती है। बस यही अंतर है। लेकिन इसको हम एक सिस्टमेटिक वे से आगे देखते हैं तो कह रहा है बट सर्व डिफरेंस पर्पस, लेट्स एक्सप्लोर दियर डिफरेंसेस। कह रहा है कि अगर देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन उनके जो पर्पज होते हैं, उनका उद्देश्य जो होता है उसके हिसाब से वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज सीड। क्या देखते हैं? व्हाट इज सीड। सीड क्या है? A seed is a fertilized mature ovule that has the potential to grow into new plant। कह रहा है सीड क्या होता है? एक फर्टिलाइज्ड, एक निषेचित और मेच्योर परिपक्व ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है जिसमें पोटेंशियल होता है किस चीज का? ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जिसमें नए प्लांट के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। समझ में आ गया? इसके अलावा इसकी और क्या स्पेशलाइजेशन होती है? इसके स्पेसिफिसिटी क्या होती है? इट कंटेन्स एम्ब्रियो, इसमें भ्रूण होता है। फूड स्टोरेज, इसमें खाद्य भंडारण होता है। एंड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव, एक सुरक्षा कवर लगा होता है। अब हम ग्रेन को देख लेते हैं। ग्रेन क्या है? व्हाट इज ग्रेन? A grain is the harvested dry fruit or seed of cereal crops। कह रहा है ग्रेन क्या होता है कि ये सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलों के जो फ्रूट होते हैं, मेच्योर सूखे फ्रूट होते हैं या उनके सीड होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? ग्रेन कहा जाता है। इसका यूज किसमें किया जाता है? प्राइमरली यूज्ड फॉर फूड और फीड। कह रहा है कि ये भोजन और चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। बीज का उपयोग बुआई के लिए किया जाता है और ग्रेन का उपयोग भोजन के लिए। अब हम दोनों में कंपेयर करते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं इसके कंपेयर को। सबसे पहले अगर डिफिनीशन की बात करें तो आपने देख लिया सीड क्या है? एक मेच्योर ओव्यूल है जिसमें एबिलिटी होती है जर्मिनेशन की, जिसमें क्षमता होती है अंकुरण करने की, जिसमें पोटेंशियलिटी होती है एक न्यू प्लांट डेवलप करने की। वहीं पर ग्रेन क्या होता है? ये एक ड्राई फ्रूट या सीड हो सकता है, किसी भी सीरियल क्रॉप का ये ड्राई फ्रूट या सीड हो सकता है जिसको खाने और चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पज। पर्पज
के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीड जो है वो प्रोपोगेशन के लिए और सोइंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और ग्रेन क्या होता है कंजप्शन के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए, पशुपालन के लिए, पशुओं के लिए दाने और मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसिंग की। तो जो सीड की प्रोसेसिंग होती है उसमें बीज को ट्रीट किया जाता है फंगीसाइड से और इंसेक्टिसाइड से। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उसमें सॉइल बॉर्न डिजीज ना डेवलप होने पाए, स्टोरेज के दौरान उसमें इंसेक्ट लार्वा ना डेवलप होने पाए, इसलिए इसको ट्रीट किया जाता है। और वहीं पर जो ग्रेन होता है उनको प्रोसेस किया जाता है, जैसे दाने का आटा बना लिया गया, चावल से दूसरे प्रोडक्ट बना लिए गए, धान से चावल निकाल लिया गया, इस तरह से प्रोसेस किया जाता है ग्रेन का। और वहीं पर सीड का कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है फंगीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायबिलिटी की, जीवन क्षमता की। तो सीड की जो जीवन क्षमता होती है, बीज का जो अंकुरण क्षमता होता है, ये अधिक होती है एज कंपेयर टू ग्रेन। क्यों अधिक होती है? क्योंकि इसमें जब हम लोग सीड प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो जेनेटिक प्योरिटी का अच्छा ख्याल रखते हैं, फिजिकल मिक्सअप का अच्छा ख्याल रखते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का अच्छा प्रबंधन करते हैं, न्यूट्रिएंट को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो इसके वजह से इसकी वायबिलिटी जो होती है वो अधिक होती है। ये जेनेटिकली प्योर होते हैं, ठीक। और सीड की जो वायबिलिटी है ये कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक प्योरिटी। तो जेनेटिक प्योरिटी के लिए सीड के डिफरेंट क्लासेस बनाए गए हैं। एक क्लास में इस पर अलग से लूंगा, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड, बीज के विभिन्न वर्ग। तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस बीज की कितनी जेनेटिक प्योरिटी होती है। अभी ओवरऑल आप इतना जानिए कि जो जेनेटिक प्योरिटी होती है ये सीड की अधिक होती है। चूंकि ग्रेन प्रोडक्शन में कोई कंटामिनेशन का ध्यान नहीं दिया जाता, कोई आउट क्रॉस पॉलिनेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, कोई रोगिंग नहीं की जाती, इसलिए इसकी जेनेटिक प्योरिटी कम होती है। वहीं पर फिजिकल मिक्सअप की बात करें, फिजिकल प्योरिटी, तो फिजिकल प्योरिटी भी एज कंपेयर टू ग्रेन सीड की अधिक होती है, क्योंकि इसका जो टेस्ट किया जाता है, और ग्रेन के लिए कोई भी प्योरिटी टेस्ट नहीं किया जाता। फिजिकल प्योरिटी ज्यादा होती है सीड की, क्योंकि जब सीड सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो उस समय सीड की फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी और जर्मिनेशन परसेंटेज, इन सब की जांच होती है। नेक्स्ट इसमें दिया नहीं है, लेकिन अगर हम एक टर्म इसमें और जोड़ दें तो हम जोड़ सकते हैं टेस्टिंग। तो सीड में जो है अलग अलग टेस्टिंग किया जाता है, जैसे उसका जर्मिनेशन परसेंटेज अलग चेक किया जाता है, उसकी वायबिलिटी चेक की जाती है और उसका इम्प्योरिटी को चेक किया जाता है। लेकिन वहीं पर ग्रेन में किसी भी प्रकार की टेस्टिंग नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उसे हमें खाने के लिए यूज किया जाता है। एक टर्म और जोड़ देते हैं, वो है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी सीड के अंदर जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि एक समान बीज होते हैं, एक समान बीज होते हैं। और ग्रेन में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यह है कि बीज छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े भी रह जाते हैं इन ग्रेन के अंदर, लेकिन सीड के अंदर जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी होती है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।